वेलकम ऑल। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में। रेट ऑफ चेंज यहां पर जनरली हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इनकी बात करेंगे, लेकिन इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में मैं अलग अलग से बात नहीं करूंगा। वी विल जस्ट टॉक अबाउट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। सो मेरे ख्याल से एक स्पीड का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। देयर आर थ्री friends, Ram, Rahim एंड लक्ष्मण, कुछ तो भी ठीक है, तीन लोग हैं और हमें इन तीनों के पास कितनी अमाउंट है, अभी पैसे कितने हैं, इसका एवरेज निकालना है। तो ऐसे पता चला कि एवरेज 30 रुपीज, एवरेज 10 रुपीज है इनके पास, एवरेज 10 रुपीज पर पर्सन। राम, रहीम और लक्ष्मण, इन तीन लोगों के पास कितने पैसे हैं हमने पता किया, तो हमें पता चला कि एवरेज 10 रुपीज पर पर्सन है। तो मुझे बताइए ये इंफॉर्मेशन का क्या इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा। ऑब्वियसली यहां पर सिर्फ एवरेज की बात हो रही है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्लास नहीं है, तो सिर्फ एवरेज की बात करेंगे। अगर हमें पता चलता है एवरेज 10 रुपीज पर पर्सन है, तो राम, रहीम और लक्ष्मण, तो इनमें से कौन सा दो स्टेटमेंट में से एक इंफरेंस हम कर सकते हैं? कैन वी इंफर दैट ईच ऑफ देम हैव 10 रुपीज ईच, या फिर ये इंफरेंस कर सकते हैं कि दे हैव टोटल 30 रुपीज अमंग देम। चलिए सोचिए, अगर हमें पता चलता है कि एवरेज 10 रुपीज पर पर्सन है, इसका मतलब राम के पास 10 रुपए, रहीम के पास 10 रुपए और लक्ष्मण के पास 10 रुपए है, ऐसा है? या फिर सिर्फ इतना है कि तीनों के मिलाकर 30 रुपए है? अगर आपने सही ढंग से सोचा तो आपको ध्यान में आएगा कि यस, एवरेज का मीनिंग यह है कि तीनों के मिलाकर 30 रुपीज बने। एवरेज कैसे निकाला जाता है? हो सकता है कि इसके पास 5 रुपए थे, इसके पास 10 रुपए थे और इसके पास 15 रुपए थे, तो एवरेज कैसे निकला? 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन 3 और 10 आ गया, तो हमारा एवरेज है 10 रुपीज पर पर्सन। एवरेज 10 रुपीज पर पर्सन आ गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर पर्सन के पास 10 रुपीज है, राइट ना? जैसे इवन हमारे पूरे कंट्री का एवरेज अगर सपोज हम लोग वेल्थ पर पर्सन देखेंगे तो शायद काफी बड़ा निकलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना अमाउंट हर किसी के पास हो, राइट? सो एवरेज का कंसेप्ट अगर हमें थोड़ा सा समझ में आने लग गया है, तो नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग स्पीड्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज एक हम लोग बाइकर समझते हैं, वो बाइक से एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज इस पर्टिकुलर जगह पर एक बाइकर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। अब आपको मैंने पूछा कि आफ्टर 5 सेकंड्स इस पर्टिकुलर बाइकर का पोजीशन निकाले, राइट? मैंने क्या बताया उसकी तरफ ध्यान देना। इस वक्त पर, इस जगह पर इस पर्सन का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद वो पर्सन कहां पर रहेगा? मुझे आंसर बताइए। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो हम लोग करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हम लिखेंगे शायद 2 मीटर पर सेकंड इंटू 5 सेकंड्स, सेकंड सेकंड कैंसिल, और हमारा आंसर आएगा 10 मीटर। और हम शायद बताएंगे कि वो पर्सन 10 मीटर्स पर यहां पर पहुंचेगा, फाइनल पोजीशन। ठीक है, आपने जो बताया वो शायद, अगर ये आंसर अगर आप सोच रहे थे तो आई विल एक्सेप्ट द आंसर फॉर सम टाइम, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि यहां पर उस पर्सन की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, ये मैंने बोला, लेकिन हम लोगों ने जब ये कैलकुलेशन किया तब हमने क्या अज्यूम किया मालूम है? हमने ये अज्यूम किया कि उस पर्सन की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड यहां से एंड तक रही होगी। करेक्ट? व्हाट इफ वो बंदा यहां पर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर के बाद स्पीड कम कर देता है, तो फिर आप 10 मीटर तक पहुंचोगे या 10 मीटर के पहले तक ही पहुंचोगे? 10 मीटर के पहले तक ही पहुंचोगे। और अगर आपने यहां से आप 2 मीटर पर सेकंड से निकले, लेकिन बाद में अगर आपने आपकी स्पीड बढ़ा दी, तो फिर इसी 5 सेकंड में आप कहां पर पहुंचोगे? ऑब्वियसली 10 मीटर से भी आगे पहुंचोगे, राइट? तो एक्चुअल में जब मैंने ये कैलकुलेशन किया, तो इस कैलकुलेशन में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज की, मैंने स्पीड को या तो बोलेंगे कांस्टेंट पकड़ा, या फिर मैं बोलूंगा कि मैंने बोला कि एवरेज स्पीड फॉर 5 सेकंड्स। कितना लिया मैंने? एवरेज स्पीड फॉर 5 सेकंड्स मैंने यहां पर 2 मीटर पर सेकंड लिया और ये सॉल्व किया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट और अच्छे से समझाने के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ये छोड़ देते हैं। मुझे स्पीड नहीं मालूम, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ए और बी ये दो लोकेशंस है। बाइक से एक बंदा ए से निकला, बी तक पहुंचा, उसने टोटल मिलाकर 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया इन 5 सेकंड्स। ठीक है, तो अब मैं आपको पूछता हूं स्पीड, तो हमारा आंसर होगा ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर अपॉन 5 सेकंड्स, 2 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर पर सेकंड क्या हुआ? इज इट, यानी ये जो स्पीड हमने निकाली वो कहां की स्पीड है? क्या ये ए पर होने वाली स्पीड है, बी पर होने वाली स्पीड है? सपोज मैं यहां पर बीच में एक पॉइंट लेता हूं सी। तो जब बाइक से कोई बंदा जा रहा था, वो यानी ए से निकला, सी से गुजरा, फिर बी तक पहुंचा, तो ये 2 मीटर पर सेकंड ये कहां की स्पीड है? इज इट स्पीड एट सी? इज इट स्पीड एट सम अदर पॉइंट? नो, इट इज एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब क्या? एवरेज मतलब सिर्फ इतना कि टोटल मिलाकर 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, इसीलिए 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये पर्सन यहां से यहां तक कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड से गया, अगर कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड से गया, तो उसकी एवरेज स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी हर जगह पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, राइट? अब समझिए कि मैं मेरे यहां से एक कोई टाउन है, राइट? उस टाउन तक जा रहा हूं, और उस टाउन तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, मैं टाउन 1 से टाउन 2 बोलता हूं, और उसका डिस्टेंस जो है वो सपोज एक 50 किलोमीटर है, और मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे 1 आवर लगा, तो व्हाट इज माय स्पीड इन दिस केस? इट इज 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? माय स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए, ये 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा होगा क्या कि मेरे बाइक का मीटर स्टार्टिंग से एंड तक 50 किलोमीटर पर आवर ही दिखा रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं, बीच में ब्रेकर आता है, कुछ सिचुएशंस आते हैं, कभी हम फास्ट चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आया, क्या ये मेरे जर्नी के हर पॉइंट का स्पीड है या फिर मेरे जर्नी का एवरेज स्पीड है? आई होप आप लोगों को आंसर आ रहा है। अब ये मेरे जर्नी का एवरेज स्पीड है। अब हो सकता है कि मैं पहले 25 किलोमीटर तक ज्यादा फास्ट गया और बाद में के 25 किलोमीटर स्लो गया, तो अगर मैं पहले वाले हाफ का एवरेज निकालूंगा तो वो 50 से ज्यादा आएगा। एवरेज कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जर्नी के लिए भी निकाला जा सकता है, टोटल जर्नी के लिए भी निकाला जा सकता है। नाउ इस तरीके से एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के अब ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं जब सपोज ए से बी तक ये बाइकर जा रहा है या फिर मैं खुद जा रहा हूं, जो कुछ भी है, तब मैं किसी एक लोकेशन सी पे था, राइट? सपोज उस वक्त पर टाइम टी था, सपोज मैं बोलता हूं कि ये लोकेशन मेरा ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था मैं, और टाइम टी था हुआ, तो उस वक्त पर इस पर्टिकुलर जगह पर मेरा स्पीड क्या है, ये मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो ऑब्वियसली
मैं अगर जब मूव कर रहा हूं तब स्लो करता हूं, गाड़ी फास्ट करता हूं, तो यहां पर मेरी स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा है कि मैं सी से लेकर सपोज एक सामने कोई एक पॉइंट लेता हूं डी, और मैं फाइंड आउट करता हूं कि इसके लिए मुझे कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये सपोज डिस्टेंस हो गया डेल्टा एक्स बोलता हूं मैं इसको, और मुझको उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए डेल्टा टी टाइम लगा, समझ लीजिए, सी से आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये सी से डी तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? डेल्टा एक्स, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? डेल्टा टी। तो ये हो गया स्पीड। कहां का स्पीड? स्पीड फ्रॉम सी टू डी, यानी सी से डी तक जाने का एवरेज स्पीड कैसे निकला? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये भी एवरेज ही तो हुआ। अब ये इतने बड़े टाइम का एवरेज नहीं है, लेकिन छोटे टाइम का एवरेज है, राइट? तो मुझे बताइए हमने ये क्या निकाला? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के नंबर्स वैल्यू रहेंगे ऑब्वियसली। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मैंने निकाला, ये क्या हो गया हमारा? फिर से एवरेज ही हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे कहां पर स्पीड निकालना है? एट सी। तो मुझे बताइए एट सी करने के लिए मुझे ये पॉइंट कहां पर लेके आना चाहिए? ये डी जो पॉइंट है, मैंने सी से डी तक का पॉइंट लिया, ये डी पॉइंट अगर मैं सी के बहुत क्लोज लेके आते चला जाऊं, जितना मैं इसको स्मॉल करते जाऊंगा, तो ये डी पॉइंट अगर सपोज मैं, ये सी है मेरा, अब ये डी पॉइंट यहां पे था, तो ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा टी। इतने टाइम में मैंने और बहुत बार कम ज्यादा किया होगा स्पीड, तो मुझे तो लेकिन एग्जैक्टली यहां पर का स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम लोग इस पॉइंट को इधर मूव करेंगे, तो फिर ये मेरा डेल्टा एक्स होगा और ये मेरा डेल्टा टी होगा। तो ये मेरा सिर्फ इतने टाइम का स्पीड आएगा, राइट? लेकिन मुझे अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ये डेल्टा टी स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। सी पर मैं था और उसके दूसरे ही पल में कहां पे था, लेकिन दूसरा ही पल मतलब कौन सा? 1 सेकंड बाद, 1 माइक्रो सेकंड बाद, 1 मिली सेकंड बाद, कौन सा? ये कंसेप्ट अब हम मैथमेटिकली बताते हैं। मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा टी की ऐसी वैल्यू लो कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो। उसे लिखने का तरीका है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के करीब होने वाली वैल्यू, जीरो के बहुत करीब होने वाली, जीरो नहीं, क्योंकि अगर हमने डेल्टा टी और डेल्टा एक्स जीरो ले लिया तो स्पीड ही नहीं निकलेगा ना। देखो, अगर मुझे सी की स्पीड चाहिए, सी इस जगह पर मैं हूं, वहां की स्पीड चाहिए, राइट? तो क्या प्रॉब्लम होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ तो टाइम लेना पड़ेगा ना। अगर मैं सी पे हूं और तभी की स्पीड की बात करूं तो कैसे निकलेगा? अगर मैं सी से हटा ही नहीं हूं, सी से थोड़ा भी सामने नहीं गया हूं, तो डिस्टेंस भी जीरो हो गया, टाइम भी जीरो हो गया, स्पीड नहीं निकलेगी। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा कि सी के जस्ट बाद वो टाइम लेंगे डेल्टा टी, राइट? लेकिन ये डेल्टा टी कैसा है? टेंड्स टू जीरो। तो अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स स्पीड ट्रैवल किया, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय की, उस पर्टिकुलर मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड एट सी अगर मुझे अब निकालना है, राइट? तो दैट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। नाउ दिस इज सम मैथमेटिकल कंसेप्ट जो शायद अभी से आपको अगर मालूम नहीं है, तो आप सिर्फ मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसा समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली मुझे बताइए, मैं डेल्टा टी छोटा करूंगा तो डेल्टा एक्स भी छोटा होगा ना। इमेजिन कीजिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, और ये लोकेशंस है, ठीक है। सपोज एक जीरो से मैं 0.2 मीटर गया था 1 सेकंड के बाद, ठीक है, फिर 3 सेकंड के बाद आई वॉज एट 0.5 मीटर्स, फिर आई वॉज एट 0.8 मीटर आफ्टर 5 सेकंड्स, लेट्स से जो कुछ भी है। ये ज्यादा बड़ा जर्नी ले रहा हूं मैं, अलग एग्जांपल ले रहा हूं। और सपोज ये कुछ 1.1 मीटर है आफ्टर 7 सेकंड्स, हो सकता है ना। तो अब मैं मेरा टाइम 7 सेकंड्स रखता हूं तो मेरा डिस्टेंस 1.1 है, क्योंकि गाड़ी ऐसे ही चली थी ना। फिर अगर मैं मेरा टाइम 5 सेकंड्स रखता हूं तो ये 0.8 मीटर रहेगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं टाइम कम कर रहा हूं तो मैं उसी टाइम का
व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, टाइम डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली जब मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालता हूं तो उतने समय का एवरेज स्पीड निकलता है, लेकिन जब मैं डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 बोल देता हूं, मतलब मैं डेल्टा टी का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेता हूं, तब मेरी जो स्पीड निकलती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब एक्चुअली यहीं पर ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यहीं से डेरिवेटिव का कंसेप्ट शुरू होता है, जिसको हम लोग dx by dt बोलते हैं। जो अगर आप अभी अभी 11th में आए हो, अभी तक आपको शायद डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट अगर मालूम नहीं है, तो फॉर नाउ व्हाट आई कैन टेल यू इज, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, राइट, उस पर्टिकुलर मोमेंट से जस्ट बाद होने वाला मोमेंट, उसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के साथ। बट ये निकालने के लिए डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको जब पढ़ाया जाएगा तब आप ये प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये कंफ्यूजन मत करना, एवरेज इंस्टेंटेनियस बार बार, राइट, आपको दोनों चीजों में फर्क मालूम होना चाहिए। व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज टोटल अपॉन टोटल, राइट, ना, जैसे एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? यूनिट तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर मोमेंट का। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आ गया है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट और बताइए अगर कुछ डाउट्स और रहते हैं। थैंक यू।